नमस्ते सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक वन वेस्टर्न में स्वागत है बच्चों। और ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं और साथ साथ उसमें कितना अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि यहाँ से आपको मैग्नेटिक नेचर एज वेल एज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री वगैरह शेप वगैरह निकाल सकते हैं यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ के पार्ट में केवल हम लोग सीखेंगे कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये आपका बेसिकली चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के बच्चों के लिए जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन से लिया गया है। चलिए हम क्वेश्चंस को बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ फास्फोरस, है ना। निम्नलिखित में से यूक्लिड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बोला जा रहा है और फास्फोरस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो फास्फोरस सबसे पहले आपको क्या रखना है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो इस 15 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं बच्चों, आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नियॉन और नियॉन के बाद नियॉन लिखने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 1s2 2s2 2p6 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नियॉन का आपको पता है 10 एटॉमिक नंबर होता है, 2 2 4 6, इसके बदले हम लोग नियॉन लिखते हैं। तो ये सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से लिख सकते हो इजी वे में, इसका भी एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कितने आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो ये नियॉन हो गया। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3s2 और 3p3। ठीक है, तो इसका आपको पता है यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 भरेंगे और p में 3 है तो इस तरह से 1 2 3, है ना, यूजिंग अबाउट होल्स्टोन पॉलीजोन, है ना। इस तरह से हम लोग जो रूल यूज करते हैं तो होल्स्टोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो पहला कैंसिल निकल के आ गया। इसमें 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसी तरह से सिलिकॉन में अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन का 14 होता है बच्चों और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इस तरह से होगा नियॉन और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p2। इसका भी जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे p में 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिलिकॉन में यहाँ पे कितना आया बच्चों, सिलिकॉन में यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्रोमियम की अगर बात करेंगे तो आपको पता है ना, यहाँ बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का ये स्पेशल फेवरेट बोल सकता हूँ, फेवरेट एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया। क्रोमियम और कॉपर याद रखना है, एक्सेप्शनल होता है, याद रखना है इस चीज को। और इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्गन। आर्गन के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 4s1 और यहाँ पे करेंगे 3d5। तो आर्गन 18 19 से 5 24 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे टोटल आ रहे हैं कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होता है, मैट्रिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल के या एटम का स्टेबिलिटी मतलब बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होता है ना, क्रोमियम बहुत ज्यादा अपने आप में इसका मैट्रिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हाई होगा। इसके बाद अगर आयरन का बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो 26 को हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, इसका आर्गन हो जाएगा यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3d6। तो 4s में 2 और d पे हो गया कितना, तो d पे हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपको टोटल मिल गया कितना, n का वैल्यू मिल गया 4। तो इस तरह से हम लोग बनाए। अब क्रिप्टन का अगर बात करेंगे, क्रिप्टन का अगर हम लोग लिखें तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36, है ना। 36 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्गन 4s2 और यहाँ पे 3d10 और यहाँ पे आ जाएगा 4p6, है ना। तो 4p6 का जब आप डायग्राम बनाइएगा, p में आपको पता है है ना, p आपके सबसे होते हैं तो p में 6 बनना है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से किसी भी एटम का अगर आपको पूछा जाए, किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके अलावा आपको देख लेना है कितना पेयर्ड है कितना अनपेयर्ड है। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला आप देखिएगा, ये सब जो हम लोग लिखते हैं मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब नोबल गैसेस के साथ इंक्लूड करते हैं तो उसके बाद वाला एलिमेंट को आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका ऑर्बिटल्स वाले यानी कक्षक में क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए और आसानी से फाइंड कीजिए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को।